एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो और ये सोच रहे हो कि टैक्स फ्री हो जाएगा। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करेगा लोकेशन में, लोकेशन की क्या पॉपुलेशन है और एरियल डिस्टेंस कितना है। इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर लैंड को दो पार्ट में बांटा गया है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उधर ही पे आपको टैक्स लग सकता है। ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है या रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ये कैसे पता चलेगा? इनकम टैक्स एक्ट में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन कर दिया कि मतलब ये होगा आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, इसके अलावा जो भी होगा वो रूरल में आएगा, वो टैक्स फ्री होगा। अब समझते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को दो पार्ट में। पहला कि जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो अगर किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड मतलब कि नगर निगम, नगर पालिका इन सब के क्षेत्र में आता है, इनके में फॉल करता है, तो इस केस में अगर पॉपुलेशन उस एरिया की 10,000 या उससे ज्यादा की है तो वो तो मान लिया जाएगा कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही है। दूसरा, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोज ये नगर निगम, नगर पालिका का एरिया था, ये तो आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन इसके बाहर जाके भी उनने, जो कि गांव का एरिया होता, लेकिन उसको इनकम टैक्स में बोल दिया कि कुछ लिमिट डाल दी कि ये आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब ये लिमिट दे दी कि जो नगर निगम, नगर पालिका का क्षेत्र है उसके अलावा अगर पॉपुलेशन अगर 10,000 से 1 लाख है तो उसके आगे का 2 किलोमीटर का एरिया, या 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर तक का एरिया, या 10 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक का एरिया आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कवर होगा। तो पहले चेक करो कि लैंड एक्चुअल में एग्रीकल्चरल है या नहीं। अगर एग्रीकल्चरल है तो अर्बन है या रूरल है। और टैक्स को ऐसी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ये और सी दोस्त को फॉलो करें।